गुरुदेव का चैनल चलता है, अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा आश्रम सिद्धपीठ करौती ककरैत घाट। अगर उस पर आप सर्च करेंगे तो उस पर गुरुदेव की जीवन लीला, गुरुदेव की जीवनी और अनेकों प्रकार के प्रवचनों को इकट्ठा करके उसमें डाला जाता है, जो प्रतिदिन आप सुने। इस समय देवी भागवत को उसमें लोड किया जाता है। देवी भागवत को आप ध्यान से सुने, बड़ा ही सुखमय होगा, से प्राणियों का कल्याण होता है, उसका आप लोग अवलोकन करें। चैनल का नाम है अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा सिद्धपीठ करौती ककरैत घाट। इस पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय 447वां कथा चल रही है, आप लोग उसको देखें और प्रभु के दरबार में शीश नवाएं, ये बड़ा जरूरी है। प्राणी को जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, जीव यहीं उलझा रहता है। इस जीव जब भी पृथ्वी पर आया है तो माया के आवरण को साथ में लेके आता है और भोगता रहता है। माया से न कभी छुटकारा मिला है, न जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इसीलिए जीव को बाहर निकलने के लिए सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए, संतों का सहारा ले लेना चाहिए। नाम का खूब महिमा होती है, नाम का बहुत भारी जप करें, सारा कल्याण हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण जी, एक बार की बात है, कृष्ण जी बड़ा प्रशंसा कर रहे थे। एक राजा थे मोरध्वज, उनके बड़ा प्रशंसा कर रहे थे कृष्ण जी, वो दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। ये सभी लोग सुने, अर्जुन भी सुने। अर्जुन कहे महाराज हमने कभी नाम ऐसा नहीं सुना है, कुछ मुझे संशय हो रहा है इस बात पर। तो कृष्ण जी कहे कि चलो तो परीक्षा ले लिया जाए। कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का रूप धारण किए। ब्राह्मण का रूप कोई क्यों धारण करता है? इसलिए कि ब्राह्मण सरल होता है और ब्राह्मण को लोग अभिवादन करते हैं, खासतौर से ब्राह्मणों के आज्ञा का लोग उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए कृष्ण जी और अर्जुन जी ब्राह्मण का रूप धारण किए, जमराज को बुलाए, जमराज को शेर का रूप धारण कराए और मोरध्वज के यहाँ ये लोग परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। वहां गए, दरवाजे पर जय जयकाल किए, राजा बाहर निकले, उनको दंड प्रणाम किए, देखे आ गए ब्राह्मण लोग, आतिथ्य किए, भोजन कराए, कहे ब्राह्मण देव आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा कि राजन जो हम मांगेंगे दे दोगे? तो मोरध्वज ने कहा कि आज तक का रिकॉर्ड है महाराज, जो मेरे पास आया है और जो भी मांगा है मैं दे दिया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं फरियाएगा, आप संकल्प करो। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। संकल्प करो कि जो कहोगे वो करोगे। कहा कि अभी तक तो हमने ऐसा ही किया है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो जल हाथ में लेके संकल्प लिए राजा मोरध्वज कि जो हम कहेंगे वही करेंगे और जो आप लोग मांगेंगे वो निसंदेह मैं दूंगा। महाराज अब इसके बाद की घटना घटती है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक शेर है जो भूखा है, कई दिन से उसको भोजन नहीं मिला, उसको भोजन चाहिए। तो मोरध्वज हंसे और कहे महाराज इतनी छोटी सी चीज के लिए आप लोग संकल्प करा रहे हैं, हो जाएगी व्यवस्था। उन्होंने कहा ठीक है। अब राजा क्या करे? राजा किसी की हत्या कर नहीं सकते थे, उस बाघ को बकरा लेके देंगे नहीं, दूसरे जानवर को देंगे नहीं, इसलिए कि उसकी हत्या हो जाएगी। और राजा कभी हत्या नहीं करते थे, भगवान का जो है ये कृपा ही थी कि वो राजा मोरध्वज किसी की हत्या नहीं करते थे। अब बड़ा मुसीबत में पड़ गए कि किस तरह से इसको दिया जाए। ब्राह्मण लोग कहे कि महाराज अब तो आपने प्रतिज्ञा कर लिया है, हमारे बाल को आप मांस देंगे। मोरध्वज ने कहा ठीक है, हम अपने शरीर के अंग को काट कर और इस बाल को दे देते हैं।
ब्राह्मण लोग कहे नहीं नहीं महाराज, मेरा जो शेर है बाघ काफी बूढ़ा है और काफी उम्र दराज व्यक्ति का, वो मांस ग्रहण नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, अगर कोई बच्चे का मांस मिल जाए तो हमारा शेर भक्षण कर लेगा। अब मोरध्वज बड़े परेशान हो गए। अब सोच रहे हैं कि और क्या करेगा, हम किस बच्चे का मांस ले आके शेर को दें? हमारा मांस वो खाएगा नहीं, हम दूसरे की हत्या करेंगे नहीं, तो आखिर शेर को खिलाएं तो खिलाएं कैसे? तब मोरध्वज ने भगवान का प्रार्थना किया, ब्रह्मन प्रभु को पुकारा कि अब आके मेरी सहायता आप करें, मैं किस तरह से इस समस्या से बाहर निकलूं। तो ये जितनी वाक्या हो रही थी, तो उनका पुत्र था, मोरध्वज का पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। वो सुन रहा था, वो दौड़ते हुए आया और कहा, पिताजी पिताजी मैं तैयार हूं, मैं आपकी समस्या से वाकिफ हूं, और पुत्र कैसा जो पिता की समस्या को दूर न कर दे, मैं अपना मांस बाघ को देने के लिए तैयार हूं। महाराज इतनी बड़ी घटना और इतना सुंदर पुत्र, अगर पिता धार्मिक है तो पुत्र भी धार्मिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अपने पिता की इज्जत को रखने के लिए, बात को रखने के लिए, सर्वस्व देने के लिए लड़का तैयार हो गया। पंडित जी लोग कहे, ब्राह्मण देवता ठीक है ठीक है, इस लड़के का मांस जो है हमारा बाप खा लेगा। राजा ने कहा ठीक है, अर्पण कर दिया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, ऐसे वो हमारा बाघ नहीं खा पाएगा मांस, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, उससे टूटने से टूटेगा नहीं। आप उसके अंग को काट काट कर देंगे तब जाके वो बाघ जो है भक्षण करेगा मांस को। देखिए कितने दानिया जो होते हैं कैसे होते हैं और कैसे सशरीर वो स्वर्ग को चले गए, इसका उदाहरण यह है। अब जो है उस पति पत्नी मिलके और अपने लड़के को चीर के बाघ को देने के लिए तैयार हो गए। लड़का भी पूर्व तरफ से तैयार हो गया कि ठीक है, हमारे मांस को काट काट के बोटी बोटी बाघ को खिला दिया जाए, ताकि मेरे पिता का धर्म कहीं से विचलित न हो, वो धर्म से अधिक न हो। महाराज जब चला के और वह आरा चलेगा, तब तक प्रभु अर्जुन सभी लोग अपने स्वरूप में आ गए और उन्होंने कहा कि धन्य है ऐसा राजा जो इस तरह का दानिया है कि अपने वचन के कारण सब कुछ त्यागने को तैयार है। इसी तरह से हम सभी का जीवन होना चाहिए। हम सब पैदा हुए हैं तो एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ये लक्ष्य नहीं है कि हम पैदा हुए हैं, खूब पुत्र पैदा करेंगे, खूब विस्तार करेंगे और दांत चिपक के मर जाएंगे ना। हम पैदा हुए हैं तो पिछले कर्म की गठरी लेके पैदा हुए हैं और उस कर्म को काटने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जूनी दे दिया। मुझे खच्चर गधा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि लाख चांस मनुष्य का मिला जी, हम नहीं मिलना। इस बार प्रभु ने दिया है कि जाओ और तपस्या करके अपने पापों को काट के इस जीवन से मुक्त हो जाओ। अब घोड़ा गधा बनने की तुमको जरूरत नहीं। लेकिन हम यहाँ करते क्या है? हम तो इतनी जबरदस्त माया को बढ़ा लेते हैं कि प्रभु का ही पीछे छूट जाते हैं। इस जीव और माया ये दोनों मिलके और इस शरीर को धर्म संकट में डालता है। ये शरीर क्या करता है? इसमें बैठा हुआ जो जीव है वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसमें माया का आवरण लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा? ये शरीर गलत काम करता रहेगा, इसको दंड बार बार भोगना पड़ेगा और ये जीव जो है बार बार पृथ्वी पर आता रहेगा, किसी न किसी शरीर में प्रकट होगा और उस कष्ट को भोगेगा। आप ये कभी ना समझें कि हम व्यभिचार किए हैं, अधर्म किए हैं, पाप करके बच निकलेंगे ना बाबा, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है।
अगर आप अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, व्यभिचार किए हैं, तो बच नहीं पाएंगे, अगली बार पुनः पृथ्वी पर आके आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन ये सत्य है कि आज मनुष्य की जोनी आपने प्राप्त किया है, अगली बार मनुष्य को जोनी तो नहीं मिलेगी, इतना तय समझिए। आपको किसी कुत्ते बिलार की ही जोनी मिलेगी। ये मनुष्य की जोनी मिली है, प्रभु का धन्यवाद करें और जितना हो सके सदगुरु के नामों का जप करें। अगर उच्च कोटि के कोई संत ने आपको मंत्र दे दिया है तो उस मंत्र को जप करते हुए अपने आप को कृतार्थ कर लीजिए, उसी में हमारी और आपकी भलाई है। अन्यथा आप सनातन धर्म में पैदा हुए, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, इसी तरह पैदा होते रहिए, मरते रहिए। इससे बचने का मात्र यही उपाय है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।